हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। What do various nutrients do for our body? विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को मुख्य रूप से एनर्जी प्रदान करता है। फैट्स भी हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि हम जितना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अगर हम उतना ही फैट लें, तो फैट कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी देगा। खाने की जिन चीजों में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों होते हैं, उन चीजों को एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्सेस, जैसे स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, शुगरकेन, मैंगो आदि। इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ये देखिए फैट्स के कुछ सोर्सेस। फैट्स के कुछ सोर्सेस हमें पौधों से मिलते हैं और कुछ सोर्सेस जानवरों से मिलते हैं। पौधों से हमें ग्राउंड नट्स, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आदि मिलता है, और एनिमल्स से हमें मीट, एग्स, मिल्क आदि मिलता है। इन सभी चीजों में फैट होता है। प्रोटीन्स हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर के डैमेज्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है। रिपेयर ऑफ आवर बॉडी मीन्स जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमें बहुत थकावट हो, तब हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज्ड हो जाते हैं, जिस वजह से हमें आराम की जरूरत होती है। जब हम आराम करते हैं तो प्रोटीन्स हमारे डैमेज्ड सेल्स की मरम्मत करते हैं, यानी डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करते हैं, और इसी वजह से हम आराम करने के बाद तरोताजा महसूस करते हैं। जो फूड आइटम्स खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। ये देखिए प्रोटीन के कुछ सोर्सेस। प्रोटीन के कुछ सोर्सेस हमें प्लांट्स से मिलते हैं और कुछ सोर्सेस एनिमल्स से मिलते हैं। जैसे प्लांट्स से हमें ग्राम, तूर दाल, सोयाबीन, पीस आदि मिलते हैं, और एनिमल्स से हमें मीट, एग्स आदि मिलते हैं। इन सब फूड आइटम्स से हमें प्रोटीन मिलता है। फिश और पनीर से भी हमें प्रोटीन मिलता है। विटामिन्स विटामिन्स हमारे शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाते हैं। विटामिन्स हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखने में भी बहुत मदद करते हैं। विटामिन्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। उनमें से कुछ हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन्स का एक ग्रुप भी होता है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में हर प्रकार के विटामिन्स की जरूरत होती है। विटामिन ए हमारी स्किन और आंखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमारे शरीर में होने वाली कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, लेकिन हमारा शरीर कैल्शियम का पूरी तरह से इस्तेमाल तभी कर पाता है जब हमारे शरीर में विटामिन डी सही मात्रा में होता है। यानी कि विटामिन डी हमारे शरीर की बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम का पूरी तरह से इस्तेमाल करने में मदद करता है। फूड आइटम्स जो विभिन्न प्रकार के विटामिन्स से भरपूर होते हैं, वे निम्नलिखित डायग्राम्स में दिखाए गए हैं। ये देखिए सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, जैसे पपाया, कैरेट, मैंगो आदि। ये सब विटामिन ए से भरपूर होते हैं। सोर्सेस ऑफ विटामिन बी, जैसे व्हीट, राइस, लीवर आदि। ये सब विटामिन बी से भरपूर होते हैं। सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, जैसे ऑरेंज, टमाटो, ग्रीन चिली,
आंवला आदि, इन सब में विटामिन सी होता है। सोर्सेस ऑफ विटामिन डी जैसे फिश, लीवर, एग, बटर, मिल्क आदि, ये सब विटामिन डी से भरपूर होते हैं। मिनरल्स, हमारे शरीर को मिनरल्स की जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। हर प्रकार का मिनरल हमारे शरीर की सही वृद्धि और हमारा अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। सोर्सेस ऑफ सम मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के कुछ सोर्सेस इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये सभी मिनरल्स हैं। सोर्सेस ऑफ आयोडीन होते हैं जैसे जिंजर, फिश आदि। सोर्सेस ऑफ फास्फोरस जैसे बनाना, मिल्क आदि। सोर्सेस ऑफ आयरन जैसे एप्पल, पालक आदि। और सोर्सेस ऑफ कैल्शियम जैसे मिल्क, एग्स आदि। हमारे फूड में सामान्य तौर पर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि किसी भी रॉ फूड आइटम में अन्य न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, चावल में अन्य न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चावल खाने का एक ऐसा सोर्स है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। अन्य न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। रफेज, खाने के लिए जो भी चीजें प्लांट्स से मिलती हैं, उन सभी में मुख्य रूप से रफेज होता है, जैसे होल ग्रेन्स, पल्सेस, पटैटोस, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आदि। ये सभी चीजें रफेज का मेन सोर्स हैं। रफेज हमारे शरीर को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देता है, पर फिर भी यह हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है और खाने के रेशेदार तत्वों में गिना जाता है। रफेज हमारी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो खाना पचता नहीं है उसे निकालने में मदद करता है। वाटर, पानी खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। पानी शरीर में से कुछ वेस्ट को यूरिन और स्वीट के रूप में निकालने में भी मदद करता है। आमतौर पर हम पानी, दूध या फिर चाय पीते हैं, उसी से हमें उतना पानी मिल जाता है जितना हमारे शरीर को चाहिए होता है। इसके अलावा कुकिंग करते वक्त हम खाने में पानी ऐड करते हैं, उससे भी हमारे शरीर को पानी मिल जाता है। एक्टिविटी, आप टमाटर या फिर कोई भी एक फ्रूट जैसे नींबू लें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, फिर ध्यान से देखें कि जो भी आपने लिया है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते वक्त आपके हाथ गीले हुए। जब भी आपके घर में कोई भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट कट किया जाए, छीला जाए, कस या फिर मैश किया जाए, तब आप ध्यान से देखें कि क्या कोई वेजिटेबल या कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें पानी नहीं है। ज्यादातर देखने में यही आता है कि सभी फूड मटेरियल्स में पानी होता है। कुछ हद तक हमारे शरीर के पानी की जरूरत फूड मटेरियल्स के पानी से ही पूरी हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे फूड आइटम्स बनाते वक्त भी हम उसमें पानी ऐड करते हैं। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। सामान्य तौर पर जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारी डाइट होता है। हमारे शरीर की सही वृद्धि के लिए और हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे खाने में वह सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को जरूरत है। हमारी डाइट में कोई भी न्यूट्रिएंट ज्यादा या कोई भी न्यूट्रिएंट कम नहीं होना चाहिए। हमारी डाइट में सही मात्रा में रफेज और पानी भी होना चाहिए। जिस डाइट में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, रफेज और पानी सही मात्रा में होता है, वह डाइट बैलेंस्ड डाइट कहलाती है।
क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सभी उम्र के लोगों को एक जैसी डाइट की जरूरत होती है? तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि सभी उम्र के लोगों की डाइट एक जैसी नहीं होती। क्या आप सोचते हैं कि हमारी बैलेंस्ड डाइट कैसी हो? ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का और कितना फिजिकल वर्क करते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार का और जितना फिजिकल वर्क करते हैं उसी के आधार पर हम अपनी डाइट लेते हैं। वेजिटेबल्स और कई प्रकार के फूड्स हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जैसे मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स जैसे साउथ इंडियन फूड फॉर एग्जाम्पल इडली, कई प्रकार के आटे का मिश्रण जैसे सीरियल्स और पल्सेस से मिस्सी रोटी और थेपला बनता है, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी आदि। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति फूड मटेरियल्स पर ज्यादा खर्चा किए बिना बैलेंस्ड डाइट ले सकता है। सिर्फ सही प्रकार का फूड खाना ही काफी नहीं है, खाने को सही तरीके से पकाया जाना भी जरूरी है, जिससे कि खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका लॉस ना हो। क्या आप जानते हैं कि यदि खाने को सही तरीके से नहीं पकाया जाए तो खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स खाने को गलत तरीके से पकाते समय खत्म हो जाते हैं। यदि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को छीलने या फिर काटने के बाद धोया जाए तो ऐसा करने से उनमें मौजूद विटामिन्स में से कुछ विटामिन्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें सब्जी और फलों को काटने से पहले धोना चाहिए। कई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को छिलके समेत खाना चाहिए, क्योंकि उनके छिलके में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ऐसे ही अगर राइस और पल्सेस को बार बार धोया जाए तो राइस और पल्सेस में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स में से कुछ विटामिन्स और मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। हम ये जानते हैं कि कुकिंग खाने के टेस्ट को तो बढ़ाती ही है, साथ ही पका हुआ खाना खाने से वह आसानी से पच भी जाता है। पर यह भी बात सच है कि कुकिंग करने से वेजिटेबल्स के कुछ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। यदि खाना बनाते वक्त ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जाए और बाद में थोड़ा पानी फेंक दिया जाए तो इससे खाने में मौजूद बहुत से लाभदायक प्रोटीन्स और बहुत सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। आमतौर पर खाना बनाते समय ज्यादा हीट मिलने से खाने में मिला विटामिन सी आसानी से खत्म हो जाता है। क्या ये समझदारी की बात नहीं है कि हम अपनी डाइट में रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यानी कच्ची सब्जियों और फलों को शामिल करें? हमने अभी जाना था कि फैट वाली चीजें खाने से बहुत एनर्जी मिलती है। इस लड़के का नाम बूजो है। बूजो ने सोचा कि हर समय फैट वाली चीजें खाना ही सबसे बेस्ट होगा। इसने सोचा कि अगर मैं एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाऊंगा तो मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, पर अगर इसके मुकाबले यदि मैं एक कटोरी फैट से भरपूर खाना खाऊंगा तो उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी। इसलिए यह सिर्फ फैट से भरपूर चीजें खाता था। फॉर एग्जाम्पल समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि। इसके अलावा यह कुछ भी नहीं खाता था। आप क्या सोचते हैं कि क्या बूजो की सोच सही थी? क्या बूजो सही कर रहा था? यदि आप सोचते हैं कि बूजो बिल्कुल सही कर रहा था तो आपकी यह सोच बिल्कुल गलत है। बूजो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फैट से भरपूर चीजें खाना हमारे और हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने से हम एक बीमारी जिसे ओबेसिटी कहा जाता है से पीड़ित हो सकते हैं। यानी हर समय सिर्फ फैट से भरपूर चीजें खाने से हम मोटे हो सकते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज
यानी किसी भी चीज की कमी से कोई बीमारी होना। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत खाना तो खाता है, पर ऐसा हो सकता है कि जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत उसके शरीर को हो, वह एक न्यूट्रिएंट उसके खाए खाने में ना हो। यदि लंबे समय तक उस व्यक्ति को वह न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, तो उसके शरीर में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, जिसे डेफिशिएंसी कहते हैं। लंबे समय तक एक या ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है, और जो भी बीमारी शरीर में लंबे समय तक किसी एक या ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है, उसे डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने खाने में प्रोटीन नहीं लेता है, तो उसकी ग्रोथ पूरी तरह से नहीं होती है, यानी कि उसकी हाइट कम रह जाती है, उसके फेस पर सूजन आ जाती है, बालों का कलर खराब हो जाता है, स्किन की बीमारियां हो जाती हैं और डायरिया हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं लेता है, तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। वह व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि वह ठीक से चल भी नहीं पाता। विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी कई बीमारियां हो जाती हैं। न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनमें से किसी की भी कमी से हुई बीमारी बैलेंस्ड डाइट लेकर आगे बढ़ने से रोकी जा सकती है या फिर ठीक की जा सकती है। इस चैप्टर को पढ़कर हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अलग-अलग क्षेत्र में खाना भी विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन हर क्षेत्र की खाने की थाली में कुछ चीजें सेम होती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि सभी लोगों को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिले। सभी क्षेत्र के लोगों की थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, अचार आदि सब कुछ हो। कहने का मतलब है कि सभी लोगों को बैलेंस्ड डाइट मिले। इस टेबल में कुछ बीमारियों के बारे में बताया गया है, जो बीमारियां विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं। आप सभी इस टेबल को देख लीजिए, बाद में हम इसे डिस्कस भी कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.